हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू लर्निंग वीडियो में। जैसे कि दोस्तों, मार्केट क्लोजिंग के बाद मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। ठीक, बिगनर के लिए बहुत कुछ रहता है, जो लोग बहुत पुराने हो गए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मैं कोशिश करता हूं बताने को। देखिए, कल क्या हुआ मार्केट में। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए पहले कल की चर्चा करेंगे फिर आज की। ठीक, तो कल मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट में क्या बनाना शुरू किया। देखिए, ये मार्केट गैप अप हो गया। अभी मैं कुछ दिनों से जो भी मेरा पुराना वीडियो देखता है उसको मैंने बताया हुआ, गैप अप खुद में एक बाइंग स्ट्रेंथ माना जाता है। ठीक, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो जिस तरफ मार्केट है, जैसे गैप अप है तो अप के साइड ही उसका पूरा दिन का स्ट्रेंथ माना जाएगा, डाउन है तो डाउन के साइड। हो सकता है अपोजिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर रेयर केस में यही चीज माना जाता है। ठीक, अब देखिए, ये गैप अप होके पहला बाइंग स्विंग बनाया। बाइंग स्विंग बना के यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया फाइनली। अभी देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया। लेकिन क्या सपोर्ट बनाने के बाद अगर मार्केट ऊपर गया यहाँ से, तो क्या हायर हाई बना के गया? तो देखा जाए सीधे डायरेक्ट चला गया, कोई भी रिट्रेसमेंट आते हुए नहीं गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लिए थे। ठीक, जो कि अपना रूल है, हम लोग हायर हाई के बनने के बाद ही एंट्री लेते हैं। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या बना मार्केट में। फिर से यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, एक सेलिंग स्विंग बना दिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। उसके बाद देखेंगे फिर से हायर हाई बनाने की कोशिश किया मार्केट। यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हायर हाई बनाने की कोशिश किया, लेकिन क्या इस हाई तक जा पाया? कंफर्मेशन तब आता बाइंग के लिए जब इस हाई तक जाने की कोशिश करता, तो फिर हम लोग लेते हैं बाइंग साइड, तब ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड हो जाता। लेकिन क्या इस हाई तक जा पाया? जब नहीं जा पाया, फिर से क्या तोड़ दिया? लो। ठीक, और यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। और जैसे उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट, ठीक, जैसे ही उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, तो मैं जो है यहाँ पर पी साइड का ट्रेड दिया था। ठीक, अभी मैं दिखा देता हूँ उसको, जो ट्रेड दिया गया था और ट्रेंड लाइन भी। ठीक, कौन सा ट्रेंड लाइन बन रहा था कल के डेट में। और कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो आज हम लोग बना रहे हैं उसका वीडियो। ठीक, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन था। ठीक, और यहाँ से मार्केट जो हायर हाई बनाने की कोशिश किया, उसका मोमेंटम फेल हुआ, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग ट्रेड दिया गया, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम किया था इंट्राडे में। यहाँ तक मार्केट लगभग 30 पॉइंट का अपना टारगेट आ गया था। उसके बाद देख लेते हैं क्या पोस्ट किया गया। देखिए, ये पोस्ट किया गया था कि यहाँ पर एंट्री है और पूरा अपना टारगेट रहेगा। तो ये जो पोस्ट किया गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और फिर आके, मतलब पूरा फुल टारगेट नहीं आया था 40 पॉइंट का, लेकिन 30 पॉइंट का आके फिर से ऊपर गया। तो मैं हमेशा बताता हूं, अगर आपका टारगेट 1:2 या 1:3 आ जाए, तो उसमें आपको एसएल नहीं लेना है, एग्जिट ऑन कॉस्ट कर देना है। तो ये था कल का ट्रेड, जिसमें हम लोगों ने एग्जिट ऑन कॉस्ट किया या फिर कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा किसी लोगों ने। ठीक, उसके बाद आज देखते हैं आज का क्या ट्रेड बना। तो आज मैंने जो ट्रेड दिया था, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट, ठीक, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद देखा जाए क्या बन रहा था मार्केट में। देखिए, जहां पर कल का हाई था मार्केट का, वहीं पर आज भी मार्केट ने हाई लगाया। ठीक, जब ये हाई लगाने के बाद मार्केट में फिर से क्या देखा गया? सेलिंग स्विंग, पूरी तरीके से सेलिंग स्विंग आ गया। तो सेलिंग स्विंग इतनी बड़ी आई, जैसे ही यहाँ पर फिर से यहाँ तक मार्केट गया, और यहीं कहीं पर मैंने कहा कि आप लोग पी साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर लो एक्सपेक्टेड था। मार्केट में जब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो लोअर लो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम लोग का एसएल हिट हो गया और हमने यहाँ पर दूसरा ट्रेड दिया बाइंग साइड का। ठीक, चलिए आपको दोनों ट्रेड दिखाते हैं आज के डेट का। तो आज के डेट में देखिए, आज के डेट में जो है पोस्ट कहाँ से है? यहाँ से। ठीक, अब देखिए, पहला पोस्ट ये किया गया, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग एक्सपेक्टेड कर रहे थे। ठीक, उसके बाद कुछ अपना पॉइंट मिला था उसमें, ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरा टारगेट स्टॉप लॉस आ गया पहला, तो यहाँ पर दूसरा ट्रेड दिया गया। अब जब दूसरा ट्रेड दिया गया, उसमें भी टारगेट नहीं आया। मार्केट आज का बहुत रेंज बाउंड टाइप का था, तो किसी साइड बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करने के कारण मार्केट में बार बार एसएल हिट हुआ, टारगेट तक मार्केट नहीं गया। तो हम लोगों ने इसमें स्टॉप लॉस लिया और इसमें एग्जिट ऑन कॉस्ट किया, क्योंकि एक ही हम लोग का ट्रेड होता है, या फिर एक ही ट्रेड में हम लोग एसएल लेते हैं। ठीक, इस ट्रेड को क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी कैंडल बन गई अपोजिट साइड का, तो जितने लोग यहाँ पर थे जो एसएल पे काम नहीं करते, वो लोग फंस जाते हैं और उन लोग के अपोजिट साइड मार्केट निकल जाता है बहुत बड़ा
मोमेंटम कर जाता है। यही चीज होता है मार्केट में अच्छा खासा, लेकिन नहीं हुआ तो फेल हो गया। फिर हम लोगों ने कोई ट्रेड और नहीं लिया, एक में एग्जिट ऑन कॉस्ट और एक में जो है स्टॉप लॉस। तो ये था पूरा आज की कहानी। और देखिए कल क्या हो सकता है मार्केट में। अभी जो है ना मार्केट ध्यान से आप लोग देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में है, जो कि रेंज निकल के आ रहा है। कहाँ देखेंगे तो ये वाला अपना हाई लेवल, ठीक, ये हाई लेवल है और लो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है लगभग जो है किस लेवल पर देखा जाए तो इस लेवल के आसपास, ठीक। अब मार्केट दो दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब जिधर भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर, मार्केट उसी साइड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग देखी जाए तो पूरी तरीके से ये सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग आई है, ठीक, जो कि एक निगेटिव साइन है। कल के लिए हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कल, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट फिर से ऊपर जाके, ठीक, ध्यान से इस वर्ड को सुनिएगा, जैसे मानते हैं यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक, और यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन खाता है, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा हम लोग पी साइड का ट्रेड परफेक्ट बैठेगा और पी साइड का ट्रेड लिया जाएगा। सी साइड के लिए तभी देखा जाएगा जब मार्केट इसके ऊपर जाए और यहाँ पर सस्टेन करे, फिर टाइम बिता के ऊपर जाए, तो ही हम लोग सी साइड का ट्रेड लेंगे। नहीं तो पी साइड का परफेक्ट सेटअप बन रहा है और फिर यही चीज किया जाएगा, ठीक। अगर गैप अप होता है, मानते हैं गैप अप होता है, गैप अप यहाँ कहीं हो गया मानते हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर रिजेक्शन लेगा बार बार, तो फिर यहाँ से भी हम लोग सी साइड नहीं पी साइड ही ट्रेड लेंगे। या फिर अगर रिजेक्शन नहीं लेगा, दूसरा केस, अगर रिजेक्शन नहीं लेगा, इसको ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर फिर ऐसे कुछ हाइयर हाई बनाएगा, तो हम लोग सी साइड जा सकते हैं। तीसरा केस यही बनेगा। पहला केस अगर जो है नीचे की साइड ओपनिंग होता है, हाई पर जाता है, तो हम लोग पी साइड देखेंगे, ठीक। अगर लोअर लो बनाएगा और फिर ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ पर हाइयर हाई बनाएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, लोअर लो बनाएगा, तो हम लोग पी साइड देखेंगे, ठीक। ये था अपना वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए देखते रहिए।